तो हम आपके माध्यम से सबसे आह्वान करते हैं कि थोड़ा आप पैदल भी चलो, जिससे पेट भी अच्छा रहता है। कुछ 5 किलोमीटर के दायरे में अगर चलना है तो साइकिल से चलो जी। और थोड़ा आगे जाना है तो बैटरी के हमारे पास वाहन है, उनका उपयोग करो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के बाद देश भर में भारतीय जनता पार्टी के लोग और प्रधानमंत्री को अपना लीडर मानने वाले लोग प्रधानमंत्री की अपील को लगातार सार्थक बनाने में लगे हुए हैं एवं प्रधानमंत्री जी की अपील को मान रविवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री एवं वर्तमान में मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा भी मथुरा में साइकिल चलाते नजर आए तथा उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी साइकिल तथा ई वाहन चलाने की अपील की तथा कार्यकर्ताओं के साथ में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया और कहा। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा मिलती है कि हम सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम स्वयं भी प्रयास लें और अपनी गलियों को, अपने आसपास के वातावरण को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज। मैं हूं आपके साथ, मैं प्रतीक चतुर्वेदी। देखिए, जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री जी इस समय दुनिया के सर्वोपरि नेता बन चुके हैं और सभी उनको अपना लीडर मानती हैं, तो उसी में आज मथुरा के चौबियापाड़ा क्षेत्र के होली गेट मंडल के अंतर्गत आज एक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक श्रीकांत शर्मा पहुंचे और उनके साथ में और भी तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता पहुंचे। तो उसी संबंध में आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मथुरा वृंदावन के विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। जानेंगे क्या कहेंगे ये मन की बात कार्यक्रम के पश्चात। जी विधायक जी। देखिए, आज स्वामी घाट हमारा जो शक्ति केंद्र है, उसके 332 नंबर जो बूथ है, इस पर हम लोगों ने सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात को यहाँ स्थानीय अपने लोगों के साथ सुना है जी। और जैसा कि हम बैठक के बाद चर्चा भी करते हैं कि भाई किस किस को प्रधानमंत्री जी की कौन कौन सी बात अच्छी लगी जी। तो यहाँ बैठे सभी लोगों ने बहुत लोगों ने कहा कि जो खिलाड़ी हैं उनका जो परिचय दिया और जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रधानमंत्री जी प्रोत्साहित करते हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों को सुविधाएं दे रहे हैं देश भर में, तो बहुत प्रशंसनीय है। हमारी कुछ बहनों ने उन्होंने सुझाव, उनको अच्छा लगा कि जिस तरह से हमारे जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी में हमारी जो स्थानीय पेय पदार्थ हैं, जैसे आम का रस है, आम पन्ना जैसे बोलते हैं, तो उसका है कौन कौन से आम कौन कौन से प्रदेश में है, कौन कौन से प्रदेशों में कौन कौन से गर्मी के सीजन में क्या क्या चीज़ें पी जाती है, कहीं छाछ पी जाती है, कहीं लस्सी पी जाती है जी। हमारे आम रस का है, तो सबके बारे में चर्चा की। दूसरा, गर्मी पड़ रही है, गर्मी में थोड़ा संभल के निकलो, इसकी चिंता भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो भाव ये है कि इतने बड़े काम होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री, इतना बड़ा काम है उनके पास, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, उसके बाद भी अपने परिवारजनों की चिंता करना, ये बड़ी बात है। जिस तरह से हमारी एक बहन थी, उनको अच्छा लगा कि जिस तरह से जो डॉल्फिन है उसको बचाने का एक सामूहिक प्रयास रहा। कुछ युवा साथी जैसे स्वच्छता अभियान का एक अभियान लेकर एक नदी को साफ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा मिलती है कि हम सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हम स्वयं भी प्रयास लें और अपनी गलियों को, अपने आसपास के वातावरण को कैसे हम शुद्ध रख सकते हैं, बड़ी बात है। और फिर गर्मी पड़ रही है, इसमें हम अपनी जो हमारी परंपरागत जो हमारी चीज़ें हैं उनको कैसे हम अपना सकते हैं, अपने रसोई को कैसे हम अपने पुरातन व्यवस्था के अनुकूल रख सकते हैं। खान पान हमारा बहुत अपना भारतीय व्यवस्था के हिसाब से होना चाहिए। जैसे हम लोग आज से 20-25 साल पहले हमारी रसोई में बाहर की चीज़ें नहीं रहती थी जी। और हमारा खान पान बिल्कुल पूरा देसी रहता था। उसका ये परिणाम रहता था कि हम सब लोग स्वस्थ रहते थे। आजकल बीमारियां पकड़ लेती हैं तो एलोपैथिक दवाई पर निर्भर हम हो जाते हैं। तो पहले हम लोग अपने जो हमारे ऋषि मुनि है जो व्यवस्था हमको बता कर गए थे, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्था की थी, हम उसकी तरह चलते थे। सुबह जल्दी सूर्य उदय से पहले जगना,
सूर्य भगवान को जल देना, तुलसी जी को जल देना, नित्य नियम करना, भगवान की पूजा करना, सुबह गर्मी है तो छाछ दलिया का सेवन करना, दही महेरी का सेवन करना, सत्तू का सेवन करना, और फिर देसी सब्जियां का उपयोग, हरी सब्जियों का ज़्यादा उपयोग हम लोग करते थे। और शाम को 7 बजे तक सब लोग अपना भोजन पूरा कर लेते थे। तो परिणाम ये रहता था कि बीमारियां घर में घुसती ही नहीं थी। लेकिन अब दिनचर्या थोड़ी खराब हुई है। अब हमारे युवा साथी जो नौजवान है, हमारे बच्चे जो है घर में, वो 11 बजे से पहले जगते नहीं और रात को 2 बजे से पहले सोते नहीं। तो उसका नुकसान हमको ये होता है कि बीमारियों ने हमारे घर में प्रवेश कर लिया है। एलोपैथिक दवाई जो है अंदर घुस गई है। तो प्रधानमंत्री का आह्वान रहता है, जैसे उन्होंने आह्वान किया था कि हम जो ईटेबल ऑयल है 10% कम करें जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। नज़दीक अगर बाजार जाना है तो साइकिल का उपयोग करें, पैदल जाना पैदल का उपयोग करें। उसी तरह से हमारी मुहिम चल रही है। मैं तो विशेष तौर से सबसे आग्रह करता हूं कि जो हमारा शहर है, शहर में पूरी तरह से हम ई व्हीकल्स का उपयोग करें। जो बुजुर्ग लोग हैं, जो नहीं चला सकते हैं, जो पैदल नहीं चल सकते, जो साइकिल नहीं चला सकते, तो ज़्यादातर हम ये चाहते हैं कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको हम शुद्ध वायु कैसे दें, शुद्ध जल उनको कैसे दें, शुद्ध वातावरण कैसे दें, उसके लिए हम सब लोग प्रयासरत रहते हैं। अभी आपने देखा मैं साइकिल पे आता हूँ। अब मैंने कोशिश की है कि शहर में जब मैं आता हूँ या तो मैं बैटरी के रिक्शा से आता हूँ या फिर मैं साइकिल से आता हूँ, और यहाँ पैदल कोशिश करता हूँ पैदल चलूँ। तो हम आपके माध्यम से सबसे आह्वान करते हैं कि थोड़ा आप पैदल भी चलो, जिससे पेट भी अच्छा रहता है। कुछ 5 किलोमीटर के दायरे में अगर चलना है तो साइकिल से चलो, और थोड़ा आगे जाना है तो बैटरी के हमारे पास वाहन है उनका उपयोग करो। वहीं जिस प्रकार से आपके द्वारा आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी गई और प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से प्राचीन पद्धति पर आने के लिए लगातार देशवासियों से अपील कर रहे हैं, वहीं आपने भी यही अपील की है और आप भी आज सड़कों पर साइकिल लिए नजर आए। वहीं बात की जाए अगर सड़कों की व्यवस्थाओं की, तो उनमें किस प्रकार से सुधार की ज़रूरत है आपके हिसाब से? क्योंकि आज जब आप धरातल पर उतरे हैं, साइकिल से आपने निरीक्षण किया है, भ्रमण भी किया है, तो क्या व्यवस्था में आपको सुधार की आवश्यकता नजर आई? देखिए, विकास का एक सतत प्रक्रिया है, लगातार काम होते रहना। जी। अभी कुछ दिन पूर्व देखें आपको कि जो हमारे शहर की सड़क है कितनी अच्छी बनी थी जी, और अभी भी अच्छी है। कहीं थोड़ा बहुत जल भराव के कारण थोड़ी टूट फूट रहती है, लेकिन ये सतत है, लगातार चलता रहता है। अब 2017 से पहले देखो आप, मथुरा में जितने भी प्रवेश द्वार है, आप किसी भी आगरा से आओ, दिल्ली से आओ, भरतपुर से आओ, राजस्थान बॉर्डर से आओ, कोसी से आओ, कितने अच्छे रास्ते सुगम बन गए हैं, 4 लेन बन गई हैं लगभग शहर में आने तक के लिए। अभी आप देखें बाहर सड़क का काम चल रहा है। अभी देखिए होली गेट से आप जाएंगे अपने GIC और अपना कृष्णापुरी चौराहे तक, वो सड़क का काम चल रहा है। कृष्णापुरी चौराहे से सीधा आप लक्ष्मीनगर तक जाएंगे, वहाँ सड़क का निर्माण हो चुका है। आप इधर भूतेश्वर से जब आप आएंगे, वहाँ से सड़क का काम चल रहा है डी गेट तक, डी गेट से भरतपुर गेट तक सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। इधर टैंक चौराहे से होली गेट तक का सड़क का निर्माण का कार्य चल रहा है। तो सब जगह कार्य हो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसा नहीं है, सतत प्रक्रिया, मैंने कहा आपसे जी, तो ये लगातार होते रहते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में मथुरा वृंदावन के लोकप्रिय विधायक पंडित श्रीकांत शर्मा। वहीं इनके द्वारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात सुनी गई और जिस प्रकार से उन्होंने प्राचीन परंपराओं पर आधारित जो पूर्व में हमारी परंपराएं हुआ करती थी उनको दृष्टिगत रखते हुए आज अपनी मन की बात का कार्यक्रम किया। वहीं इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के समक्ष उन बातों को प्रस्तुत किया और सभी से यह आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी की अपील को माने और लगभग 5 किलोमीटर के अंतराल में साइकिल से चलें, बाकी उसके कम अंतराल में पैदल चलने का प्रयोग करें, जिससे स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा और रोग भी दूर रहेंगे। वहीं इसी संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में मंडल अध्यक्ष लोकेश टायल जी भी मौजूद हैं, जानेंगे क्या कहेंगे ये। जी, आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात का 134वां संस्करण हमने होलीगढ़ मंडल के शक्ति केंद्र स्वामी घाट बूथ नंबर 332 पर सुना, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे माननीय विधायक श्रीकांत शर्मा जी रहे और हमने सभी कार्यकर्ता बूथ समिति संग अपने मोदी जी के मन की बात को पूर्ण रूप में सुना और उनके जो क्या हमें सिखाया, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि हमें पेय पदार्थ, जो हमें गर्मी में कौन कौन से पेय पदार्थ का सेवन करना चाहिए और हमारे देश में विविधता के आधार पर, जैसे माननीय मोदी जी ने कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे मथुरा में आम का बड़ा महत्व है,
तो कहीं पे शरबत का महत्व है, तो कहीं पे आपका बेल के शरबत का महत्व है। जैसे आप बिहार में जाइए तो वहाँ सत्तू का महत्व है, वहाँ पे ठंडा सत्तू खाते हैं जिससे शरीर को शांति मिलती है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपने देश की रक्षा के साथ साथ देश की सुरक्षा जैसे बाहर करते हैं, बाहर से बाहरी लोगों से देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही वो अपने देश की जनता की सुरक्षा के लिए हम लोगों को आग्रह कर रहे हैं, हम लोगों को आगाह कर रहे हैं कि पुरातन संस्कृति पे लौटिए और अपने जो पुराने खाद्य पदार्थ थे जिनसे हमारे शरीर को भारत की जनता स्वस्थ रहती थी, उन पेय पदार्थों को हमें दोबारा से और उस खान पान के द्वारा से हमारे शरीर को वो लगेगा तो हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा और हम गर्मी से सही रहेंगे। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में होली गेट मंडल अध्यक्ष लोकेश साहिल जी। वहीं इनके द्वारा भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के द्वारा सभी देशवासियों से अपील की गई, वहीं इनके द्वारा भी यही अपील की गई कि पुरातन पद्धति पर एक बार फिर लौटें और एक बार फिर अपने देश को विश्व गुरु बनाने का प्रयास करें।